ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। उसका भाई कहीं सोया हुआ था, वो उस कमरे में पहुंच गया और देख लिया। जान कैसे होता है, पास आइएगा तब न देखेंगे। तो बोले ठीक है। कौन तुम बुलाई थे? हमारे न्यायालय में अगर आप हर बार अपने बयान को बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ही एक्यूज्ड हैं, आप ही अभियुक्त हैं। का केस लड़ेंगे? कभी नहीं, क्यों नहीं लड़ेंगे? कभी नहीं, क्योंकि आरती ने एक सोची समझी साजिश के तहत उसको मरवाया है और ये एक महज आरती की ही बात नहीं मानते हैं कि वो साजिश की है? 500% की बात है कि जो बाप माँ उसको पैदा किया 25 साल पहले, उनको इसने कहीं का नहीं छोड़ा और आरती भी नहीं बचेगी। आरती को भी जेल होगा? बिल्कुल जेल होगा। आरती और छोटू की प्रेम कहानी किसी से छुपी नहीं है, शायद आपको भी पता होगा। सही बात है, मैंने देखा है, जी। मैंने देखा भी है, मैंने पढ़ा भी है, मैंने सुना भी है। आप लोगों के डिजिटल मीडिया पर भी मैंने देखा हुआ है, पेपर में भी काफ़ी इनकी बयान्स और काफ़ी इनके आ रहे हैं। वो इसको प्रेम कहानी कहा कि प्रेम को बदनाम न किया जाए, ये प्रेम कहानी नहीं है, वो उसकी अपनी कहानी है। प्रेम एक व्यापक चीज़ होता है और उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। प्रेम सार्थक होता है, ये प्रेम सार्थक थोड़ी था। ये यहाँ तो उनको अपने बेनिफिट, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किसी को मरवाया गया है। और इनको आरती पूरी की जहां बात करें, आरती लगातार कह रही है कि उसका जो अफेयर है छोटू से 2 सालों से चल रहा है, जो कि वो बाद में कही है कि नहीं, मैंने तो उसको देखा भी नहीं था। एक वीडियो निकल के सामने आया है जो काफ़ी वायरल हो रहा है और ख़ासकर उनका अपने पिता पे आरोप लगाना, अपने जीजा पे आरोप लगाना, 9 लोगों पे आरोप लगाया है। कहाँ तक ये जायज़ है? अभी आपने कहा कि 2 साल से उसके परिचय था। सोचने की बात है कि जो बाप माँ उसको पैदा किया 25 साल पहले, उनको इसने कहीं का नहीं छोड़ा। दूसरी बात यह है कि ये लड़की जो फेसबुक फ्रेंड अपना, एक तो फेसबुक से इनकी फ्रेंडशिप हुई थी, ये कह रही है कि हम मिले नहीं, देखे नहीं कभी। अगर आप 100 उसका स्टेटमेंट देखें, कई डिजिटल मीडिया वाले वहाँ गए हैं जो टेलीकास्ट कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं लोग हर जगह से, और डिजिटल मीडिया पे आ रहा है, हर बयान में कोई सिमिलरिटी नहीं है, हर बयान एक दूसरे का खंडन कर रहा है। तो हमारे न्यायालय में अगर आप हर बार अपने बयान को बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ही एक्यूज्ड हैं, आप ही अभियुक्त हैं। चूँकि आपका बयान हर बदल रहा है। पहले कह रही हैं कि आप फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई, कभी उससे मिले नहीं हैं, फिर आप कहते हैं कि हमने उसको बुलाया था, फिर आप कह रही हैं कि भाभी ने बुलाया था, फिर शादी के लिए बुलाया गया था। तो ये कई तरह के बयान आपके सामने आ रहे हैं और ये शो कर रहा है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं अभियुक्त आरती है। आरती निकल के सामने आ रही है। अगर क्या वजह होगी कि आरती को छोटू के घर जाना पड़ा और उनके छोटू के जो पिता है उनका आसरा लेना पड़ा, क्या वजह हो सकती है? देखिए, बहुत बड़ी बात इसमें ये है कि आरती और छोटू, जहाँ तक हमने देखा हुआ है, इन दोनों का प्रेम प्रसंग बहुत दिन से चला रहा था और ये प्रेम प्रसंग फेसबुक से डिजिटल नहीं था, वो वर्चुअल नहीं था, वो फिजिकल था। मतलब फिजिकली ये लोग मिलते रहे थे। उसका मामा घर वहाँ पर है, जब भी मामा घर आता था वो इनसे मिलता था वो, और मिल के दोनों अपना जो करते थे अलग बात है। अदरवाइज़ कोई किसी के घर पहले दिन रात में प्रवेश नहीं करेगा। कर सकता है अगर वो चोर है तो, लेकिन अगर प्रेमी है और तो घर का एड्रेस कैसे मिला, किस रूम में कौन रहता है, कौन कहाँ है, कोई जग सकता है, कोई बाहर सोया हुआ होगा, कैसे मालूम इसको हो गया? बिल्कुल। तो ये उस घर में पहले भी जा चुका है और ये लड़का जो छोटू है, जो डिसीज्ड है, जो मृत है, वो उस घर में आता जाता रहा है और आरती उसको बुलाती रही है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग नहीं, शारीरिक संबंध भी था और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। उसका भाई कहीं सोया हुआ था, वो उस कमरे में पहुंच गया और देख लिया। पहले उसको कस्टडी में लिया गया, रूम में बंद किया गया, उससे मारपीट किया गया और भी कई बातें हुई, लेकिन आरती बचाने का प्रयास कहीं नहीं की। जिस कमरे में आरती को रखा गया था, संभवतः उस कमरे में दरवाज़ा नहीं था, तो आरती वहाँ से बाहर निकल सकती थी, वो चिल्ला सकती थी, गाँव को जगा सकती थी। जब लगा कि भाई उसको मार देंगे तो उसे करंट लगाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है उसको, लेकिन आरती ये सब कुछ नहीं की। मे बी वो डरी हो या सदमे में हो कि हमारा जो काम था वो अचानक पकड़ा गया हो, लेकिन फिर भी वो जब उसका प्रेमी और इतना प्रेम था कि वो अभी पूरा अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है उसके लिए और उसको न्याय दिलाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है, तो उस दिन भी वो रात में हल्ला गुल्ला करके गाँव वालों को बुलाती अगर, तो वो लड़का बच गया होता। लड़का बच गया होता। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आरती 4 बजे सुबह में छोटू के भाई को कॉल करती है और कहती है कि छोटू को बहुत मारा जा रहा है। वो कॉल पुलिस को भी किया जा सकता था, बिल्कुल, जो कि नहीं हो। एकदम सही बात है। आजकल लड़कियां जब फेसबुक और व्हाट्सएप चलाती हैं और ये इस मीडिया पर, सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, तो 100 और 120 नंबर बड़ा कॉमन होता है। अगर 100 नंबर भी डायल करी होती वो, तो पुलिस वहाँ आ जाता। या अगर वो निकल के बाहर, इतना बड़ा घर तो हवेली थी नहीं उसकी, वो बाहर निकल के भी हल्ला करी, तो 4 बजे सुबह में लोग जाते हैं अपना बाहर घूमते हैं गाँव वाले लोग, कोई ना कोई आ ही जाता। और ये अगर ये मैसेज वायरल अगर होता तो छोटू बच गया होता। तो कहीं ना कहीं छोटू के मरने और मरवाने में आरती का बहुत बड़ा हाथ है। आपने पूरी कहानी को जाना है और कैसे छोटू जाता है घर पे और उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या तो हुई है। बिल्कुल।
हत्या हुई है और वो लड़का लास्ट में पानी मांग रहा था। उसके फादर जब वहाँ पहुँचे हैं और उसके कोई एक और रिलेटिव लड़का है जो दरवाज़ा तोड़ के अंदर गया है, वो लड़का पानी मांग रहा था वहाँ पर। तो जब उस लड़की की आवाज़ अंदर सुनाई पड़ रही थी तो आरती के चिल्लाने और हल्ला करने का आवाज़ भी जाता, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं की। तो कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश में आरती का बहुत बड़ा योगदान है और हाथ है, और पुलिस को इसकी कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। सर यहाँ पे दो पक्ष हैं, एक आरती के पापा के पक्ष है, एक छोटू के पापा के पक्ष है। आरती कहाँ नजर आ रही है? देखिए, आरती और छोटू के पापा और आरती के पापा के जो स्टेटमेंट हैं वो कहीं मीडिया में नहीं है। वो एक आध मिनट के लिए कोई दिखा रहा है, हर जगह मीडिया पे आरती का ही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये प्रकरण आरती ने ही शुरू किया है और आरती ही पे ही ख़त्म होगा और आरती ही अभियुक्त इसमें है। आरती को विक्टिम बनाना मेरे ख्याल से गलत हो गया। अगर न्याय के दृष्टि से देखा जाए तो इस पूरे एपिसोड की जो पायोनियर है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है, वो आरती ही है और आरती के कारण ही हत्या हुई है। और जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, दफ़ा 302 में जो अरेस्ट किए जा रहे हैं लोग, वो आरती को पहले। सर आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं और खासकर पटना हाई कोर्ट बहुत बड़ी बात है। आपको अगर केस लड़ना चाहें तो आप किसके तरफ से लड़ेंगे? छोटू के पापा के तरफ से लड़ेंगे या फिर आरती के पापा की तरफ से लड़ेंगे? ये तो एक मैथोलॉजी हो गई न। छोटू के पापा यहाँ आएंगे, क्योंकि जब उसकी भाभी पे अभी वारंट इशू हुआ है, भाभी पर, उसके भाई पर जो कस्टडी में है लोग, अगर हमारे भाई हम लोग तो जो भी आ जाए यहाँ पर, हम अगर डिफेंस लॉयर भी होते हैं, हम ऑफेंस लॉयर भी होते हैं, भाई सवाल ये उठता है कि हम लोग हाई कोर्ट में जो हमको अप्रोच करें उस केस लड़ेंगे हम, तो अपनी नैतिकता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है न्यायालय में आने के बाद। धर्मनिधि धर्म, चूँकि हम लोग ये धारण कर चुके हैं, तो मेरे पास जो आएगा हम उसकी बात को वहाँ प्रूफ करते हैं। केस लड़ेंगे? कभी नहीं। क्यों नहीं लड़ेंगे? कभी नहीं, क्योंकि आरती ने एक साजिश के तहत उसको मरवाया है और ये एक महज आरती की ही बात नहीं। मानते हैं कि वो साजिश की है? 500% साजिश नहीं की है, वो साजिश नहीं की है, एक इत्तेफाक था उसका। अगर वो उस दिन वो पकड़ा नहीं गया होता तो आए दिन की तरह वो चला गया होता, फिर अगली रात फिर वो आता और ये एपिसोड चल रहा था वो। तो ये लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए एक बच्चे को मरवा दिए, इसमें आरती का बहुत बड़ा हाथ है। ये ऐसा नहीं कि आरती मरवा दी है, आरती के कारण उसकी हत्या हुई है। तो साजिश कोई नहीं थी, वो एक कोइंसिडेंस था कि वो आया और आरती का भाई उसको देख लिया और वो पकड़ा गया। कहीं ना कहीं अभी तक आज 21 दिन हो गया है छोटू को मरे हुए, और कहीं ना कहीं पुलिस का जो नाकामी है सामने आ रही है। हमने क्राइम सीन पे भी जाके रिपोर्ट बनाया, वहाँ पे कोई क्राइम सीन नहीं था, जिसको आना था आ रहे थे, जिसको जाना जो सामान छू छा रहे थे। और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी को लेकर भी अभी पुलिस कहीं ना कहीं पीछे है, जो काम नहीं कर रही है। पुलिस का कहाँ इसमें रोल है, बता? देखिए, एक बात समझिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही वरीय न्यायाधीश ने अपना बयान दिया और सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, ये प्रिंट मीडिया में भी आया वो, कि न्याय अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। आप वकील हो के ये बात बोल रहे हैं? हाँ, हम खुलेआम बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पुलिस के पास राइट ऑफ ऑफेंस है। अच्छा। आपके पास राइट ऑफ डिफेंस नहीं है। आपने बचाव में कुछ नहीं, पुलिस ने जो कर दिया वो फाइनल है। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि न्याय मांगने वाला खुद ही मर जाता है। वो ये न्यायालय पे दोषारोपण नहीं है, जो हमारे यहाँ प्रणाली है प्रोसीजर कोड का, हम उसके बारे में बता रहे हैं। सर अगर मान लिया जाए कि 302 का बात करी आपने, तो कहीं ना कहीं जिस पे आरोप लग रहा है उसको तो जेल होगा ही होगा। बिल्कुल जेल होगा, 9 लोग जेल जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, और रिग्रेस पनिशमेंट होगा जो भी इसमें इन्वॉल्व है। मारने वाले जो हैं, किसी ने कोई गला दबाया, कोई करंट लगा रहा है, तो ये 9 लोग का एक साजिश था मारने में। तो मारने के समय जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनको रिग्रेस पनिशमेंट तो होगा ही, और आरती भी नहीं बचेगी। आरती को भी जेल होगा? बिल्कुल जेल होगा। आप देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये, चूंकि पूरी प्रकरण आरती से ही शुरू हुआ है, ये अलग बात है कि आरती चाहती तो बच जाता, या किसी के यहाँ रात में घुसना ये अपराध है। इस अपराध की सज़ा मौत नहीं होती है। आप उसको पकड़ लिए होते, कानून के हवाले कर दिए होते उसको आप, लेकिन आपने पकड़ के उसकी हत्या कर दी, ये अपने आप में संगीन अपराध है और हम बिल्कुल इसका अपोज करते हैं। आरती से मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। और ये अगर आरती सिंपैथी रखना मैंने अपने देश के उन लड़कियों को बढ़ावा देना है जो इस तरह काम करती हैं या ऐसा करेंगी। वो किसी के घर में कोई, किसी का बॉयफ्रेंड घर में घुस जाएगा और बाप माँ वहाँ अंधकार में रहे, वो बाप माँ ये समझे कि मेरी बेटी जो है जानकी सावित्री है और बेटी यहाँ क्या कर रही है, ये एक लेशन मिल जाएगा उनके लिए। इसलिए जो लड़की माँ बाप की नहीं हुई, बहुत बड़ी सवाल है। जो लड़की 22 साल उनकी एज हो रही है, अभी 22 साल तक जिस दादी ने
दादी ऐसे बोलती है उनकी कि मैंने उसको तेल लगाया है, माँ बोलती है कि दूध पिलाया है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर 22 साल माता पिता दादी भाई का प्यार को त्याग कर वो लड़की 2 साल की जो उनका रिलेशन है उनके माँ बाप के घर पे बस गई है जाके, और वो कह रही है कि यही मेरा घर है, यही मेरे पिता है, यही मेरे भाई है, यही मेरी भाभी है। वो तो अपनों के नहीं हो सकी, तो क्या छोटू के पिता के हो सकेगी वो? देखिए एक बात समझिए, यहाँ भी एक साजिश है उसका। छोटू तो मर गया, अभी छोटू घर में रह रही है, किस हक से रह रही है वो? कि शादी उसकी हुई थी? क्या उसका की बहू है वो? एक सिंपैथी मिल रहा है उसको, छोटू के परिवार वालों के सिंपैथी ले रही है। अदरवाइज छोटू की ये थी कौन? न शादी हुआ है, न कुछ संबंध इससे है, तो कैसे रह रही है उस घर में वो? प्रेमिका कहा जा रहा है। तो प्रेमिका का हक होता है घर में क्या? नहीं होता। तो किस हक से रह रही है वहाँ हमारे समाज में तो पर? नहीं तो वो सिंपैथी गेन करना चाहती है कि भाई वो ये शो कर रही है कि हम बचें। न्याय प्रक्रिया जब उस पर कोई लाठी चलाए, इससे बचने के लिए छोटू घर में छिपी है वो, कि छोटू के फादर मदर इसको मत लपेट लें कहीं केस में। तो ये सब एक प्लानिंग है उसकी, और ये बहुत लंबा तक ये नहीं चलेगा, पर्दा उठेगा और ये जेल जाना इनको सर आपसे पड़ेगा। लास्ट सवाल है, देखिए जैसे कि एक हमारे पास वीडियो है, उसमें आरती कह रही है कि मैंने ही छोटू को बुलाया था, बाद में वो बोल रही है कि भाभी ने बुलाया था। देखिए मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम उसको नहीं देखे कौन से, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। अच्छा, उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए ऐसे मतलब शादी करेंगे, देखेंगे बात विचार कैसे होता है, पास आइएगा तब न देखेंगे। तो बोले ठीक है। कौन तुम बुलाई थी? जी देखिए इसमें वो बोल रही है कि तुम, रिपोर्टर जब ने पूछा कि तुमने बुलाई थी, तो बोलती है हाँ। अब बाद वाले जो बयान है सब कोई जानता है, देखा है कि उन्होंने चीख चीख के कहा है कि मेरे भाभी ने बुलाया है। ये भी तो कहीं क्राइम है सर। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शादी ब्याह के बाद रात में 2 बजे नहीं होता है। रात के सन्नाटे में एक कमरे में बंद होकर एक लड़का एक लड़की, शादी ब्याह की बात नहीं करेंगे वो। और भाभी ने बुलाया था, तो भाभी उस समय कहाँ थी? बुलाए भाभी थी तो आप उसके रूम में क्या कर रहे थे? जिस रूम में आरती थी वहाँ क्या कर रहे थे? आप तो कहीं उससे मिले नहीं थे, आप दोनों फेसबुक के फ्रेंड थे। भाभी ने बुलाया, भाभी के पास सब मिलते वहाँ, भाभी के यहाँ पकड़े गए होते आप, लेकिन आप आरती कमरे में पकड़े जा रहे हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, जैसा कि आप बताते हैं आप। और उसके पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में दोनों का जो ये ऑडियो है वायरल हुआ है वो, जहाँ वो पूछ रहा है कि तुम क्या खाना बनाई हो, क्या खाई हो, तुम काहे घबरा रही हो, मैं हूँ ना, ऐसा मैंने सुना हुआ था उसमें। तो मतलब है कि इन लोगों का कई आ रहे हैं, अभी ऑडियो आ रहा है इसका। तो अगर भाभी ने बुलाया तो भाभी कमरे में होती, तो भाभी तो निर्दोष यहाँ पर है। भाभी को बेवजह फंसाया जा रहा है इस केस में, फंसाया जा रहा है ना? बिल्कुल। भाभी इसमें कहीं नहीं है, जी। मारने वाले और मरने वाले के बीच भाभी कहीं नहीं आती है। क्योंकि अगर भाभी ने बुलाया होता तो लड़का भाभी से, भाभी बाहर खड़ी होती कि हमने बुलाया भाई, ठीक है आ जाओ, ये हमारा कमरा है, तुम इसमें चलो, हम लोग बैठ के बात। लेकिन रात में 2 बजे किसी अपरिचित आदमी को अपने घर में बुला के शादी ब्याह के बात करना क्या है भाई? ये कभी संभव है क्या? संभवतः इतिहास में पहली बार कोई शादी निगोशिएट रात में 2 बजे हुआ होगा जहाँ उसकी हत्या की जाती है। तो उसके मारने का प्लान पहले से ही था। अभी जांच में आएगा कि ये पूरी प्लानिंग से इसकी हत्या की गई है। और अब अगली प्लानिंग है छोटू का जो शेयर है प्रॉपर्टी में उसके बाप के यहाँ, सिंपैथी में उसको लेने का। और ये पूरा प्रकरण हो रहा है, आरती अपने बचने के लिए एक कवच बना रही है कि वो छोटू घर में जाकर रहेगी वहाँ पर, तो छोटू के माँ बाप जो हैं इसको नहीं घसीटेंगे न्यायालय में, या ये जेल जाने से बची रहेगी। जो सिंपैथी गेन कर लेगी वो, तो वो कम माने इसमें अपने कंप्लेंट पिटीशन में कभी इसका नाम नहीं देंगे वो लोग, एफआईआर में इसका नाम, आरती का नाम नहीं आएगा, आरती बेचारी डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन न्यायालय इतना कमज़ोर नहीं है, और हमारा पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है इतना कमज़ोर नहीं है। आज नहीं कल आरती को इस लपेटे में आना है और उसको जेल जाना ही है, सज़ा उसको भी होगी। आरती छोटू की प्रेम कहानी पूरे बिहार के लोगों को पता है, तरह तरह के लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। सारे सवालों का जवाब दिए सर, और सबका सवाल आप सोच सकता है क्लियर हो गया हो। जुड़े हमसे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं इस प्रकरण में कहीं ना कहीं आरती दोषी पाई जा रही है, और लगातार जो बयान चेंज कर रही है उसे लगता है ऐसा कि आरती को भी जेल हो सकता है। बहरहाल आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्टार्टिंग वाला